क्यों बन गया? जो महाराज पुरातन समय में महान हुआ करते थे और आज के समय में, अरे जो था महान वो अरे बेईमान हो गया है। क्यों? कलयुग में पैसा भगवान हो गया है। कलयुग में पैसा भगवान हो गया है। जो था महान वो जो था महान वो बेईमान हो गया है। कलयुग में पैसा भगवान हो गया है। कलयुग में पैसा भगवान हो गया है। श्री राधे। बताता है कभी, नहीं धर्म है नहीं धर्म है ऐसी क्या लाचारी है। नहीं धर्म है नहीं धर्म है ऐसी क्या लाचारी है। पैसे की खातिर भाई ने पैसे की खातिर भाई ने भाई में गोली मारी है। पैसे की खातिर भाई ने भाई में गोली मारी है। क्यों? आजकल महाराज देखा होगा कि एक माँ के कोख से जाए हुए दो बेटे हों, सगे भाई। ये पैसा एक ऐसी चीज है जो महाराज सगे भाइयों में भी दरार डलवा देती। पैसे की खातिर भाई ने भाई में गोली मारी है। पैसे की पैसा ही इंसान का पैसा ही इंसान का ईमान बन गया है। कलयुग में पैसा भगवान बन गया है। कलयुग में पैसा भगवान बन गया है। जो था महान वो बेईमान बन गया है। जो था महान वो बेईमान बन गया है। कलयुग में पैसा भगवान बन गया है। कलयुग में पैसा भगवान बन गया है। हरि बताते हैं क्या? नहीं निभाते रिश्ते नाते धोती कसम खाते हैं। नहीं निभाते रिश्ते नाते धोती कसम खाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट कट जाते हैं। दुनियादारी सुना होगा और इन आंखों से महाराज देखा भी होगा। क्या
इस संसार सागर में जितने भी रिश्ते हैं, कोई भी महाराज अच्छे तौर तरीकों से नहीं चलता। छोटी छोटी बातों पर मिथ्या झूठी ही कसम खा जाते हैं। तुम्हारी कसम ऐसा नहीं है और वैसा ही होता है। क्यों? यहाँ दीवार पर लिखना मना है, ये भी हमें दीवार पर लिख के ही बताना पड़ता है। जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, देखा होगा आदमी वहीं पर ज्यादा गंदगी करता। क्यों? व्यक्ति की मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि वो सत्य कथन को सुनना नहीं चाहता और ना ही मानना चाहता। तुच्छ तुच्छ सी बातों पर महाराज कसमें खा जाते और मरघट तक तो महाराज मजबूरी में साथ जाते हैं। क्यों? यदि आज हम तुम्हारे साथ नहीं गए तो कल तुम्हारे घर से हमारे साथ भी कोई जाने वाला नहीं है। ये तो लोकाचार है, शिष्टाचार है, दिखलाने के लिए कि फलाने सिंह मर गए और हम उनके साथ गए थे। नहीं निभाते रिश्ते नाते, छोटी कदम उठाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को, दुनियादारी दिखलाने को मरघट तक जाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को आजकल का ऐसा ही, आजकल का ऐसा ही इंसान बन गया है। आजकल का ऐसा ही इंसान बन गया है। क्यों? ऐसे बेनकाम कुर्बान हो गया है। ऐसे बेनकाम कुर्बान हो गया है। हरि बोल। बेटी मुझे तालियों का सहयोग देते हुए कुर्बान हो गया है। कलयुग में सब कुछ कुर्बान। क्या बोलना पड़ेगा? बोल लिया करो। हम बोलेंगे जब ही बोलोगे। क्या क्या बोलना पड़ेगा? खाना मिला कि नहीं? हाँ भैया, खाना तो मिला होगा, बहू ने दिया था, तो फिर काहे को इतनी कंजूसी कर रही? एक बार दोनों हाथ को उठाकर सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। आज महाराज देव ऋषि नारद जी ने हरिद्वार में जब कथा पूर्ण की तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जागृत हुई। वो वृद्धावस्था से छूटकर पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। भक्ति भी जवान ही रहती है। जैसे ही भगवान देव ऋषि नारद जी वरदान दे रहे, जैसे ही भक्ति मैया से कहा कि जो भी भगवान की भक्ति करेगा, हे भक्ति तुम सदैव उसके हृदय में विद्यमान रहो। इतने में पीछे से एक काले वस्त्र पहने हुए स्त्री आ जाता है। कौन आ जाता है? काले वस्त्र धारण किए हुए एक स्त्री आती है और वो भी कहती है, अरे देवर्षि नारद जी प्रणाम स्वीकार हो। आप जब सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है, आपका दायित्व बनता है और हमारा हक बनता है।
बोले क्या चाहिए? कि आपने भक्ति को तो भक्तों के हृदय में स्थान दे दिया। तो नारद जी बोले सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा हम निद्रा महारानी हैं। कौन है? निद्रा। तो बोले जाओ, तुम्हारा निवास जिन भक्तों के हृदय में भक्ति का निवास होगा उन्हीं भक्तों के पलकों पर तुम्हारा निवास होगा। तो महाराज देखा होगा कथा पंडाल में जब बैठे होते हैं भक्तगण तो उन्हें नींद आती। क्यों? ये निद्रा महारानी का प्रकोप होता। तो जब वरदान दिया तभी से महाराज निद्रा महारानी हावी हो जाती है भक्तों पर। इसीलिए हम लोग तालियां बजवाते हैं। क्यों? आपको निद्रा न सता पाए। राधे राधे बुलवाते, लेकिन तुम ठहरे ऐसे माटी के धौंधा चिकने घड़ा, जितना डालो सारा का सारा नीचे। गोविंद भगवान। इधर महाराज बताते हैं कि जब भी इस धराधाम पर मेरे गोविंद आते तो कोई ना कोई कारण अवश्य होता। और जब तक महाराज कारण नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी जैसे कि किसी चीज को पाना है तो हमें कुछ गवाना है। जब तक हम कुछ गवाएंगे नहीं तब तक हम कुछ पाएंगे भी नहीं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। आपको महाराज खुशी जीवन जीने के 5 मूल मंत्र बताता, जो कि आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। जिस जगह पर महाराज हमारी कद्र ना हो, जिस जगह पर जाने से हमारा मान सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, उस जगह पर हमको नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का एक कारण बताता हूं। बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती से, सती जी से मना किया था। क्या? कि बिना बुलाए बाबुल के घर जाओगी, जाओगी। तो हे सती, और सच कहता हूँ सती, बहुत पछताओगी। यदि तुम बिना बुलाए अपने पिता के घर भी जाओगी तो तुम्हारा निरादर ही होगा, आदर नहीं होगा। मानो ये कहना तो नहीं जाना, और जाकर के होंगे तुमको प्राण गवाना। और सत्यवंती सत्यवंती जाना नहीं, जाना नहीं। हमें छोड़कर हो, हमें छोड़कर। हे सती, यदि तुम मेरी बात की अवहेलना कर चली भी जाओगी तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा। अंततः क्या हुआ? सती मैया को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। महाराज समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो सामर्थ्यवान थी तो योग आगे सती तन जरा। उन्होंने तो अपने पति का अपमान देखा और अपना अपमान देखा तो अपना शरीर ही नष्ट कर दिया। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी क्षमता ही नहीं है महाराज। अपमान सहने के बाद खीसे फाड़ते हुए उधर से चले आओ।
अपमान सहने के बाद भी तुम उधर से हंसी खुशी चले आते। तो जिस जगह पर जाने से महाराज हमारा मान सम्मान आदर सत्कार ना हो, उस जगह पर हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। और जो सुनता नहीं हो, यदि आप किसी को कुछ समझाएं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं इस प्रकार कर लो, और वो यदि आपकी बात को बार बार इग्नोर कर रहा हो, आपकी बात को नहीं सुन रहा हो, तो उसे फिर समझाना ही छोड़ दो, व्यर्थ है। क्यों? समझाया उसे जाता है जो समझने के लायक होता। जो समझने को तैयार ही नहीं है उसे क्या समझाना। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु विरंच। सठ तो सुधर सकता है लेकिन महाराज मूर्ख नहीं सुधर सकता। क्यों? बाबा ने बताया कि सठ सुधर है सत संगत पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। जिस प्रकार महाराज पारस मणि को एक लोहे से स्पर्श करा देने से वो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार सठ सुधरे सत्संगत पाई। सत्य का संग करते हैं संतों का, ब्राह्मणों का, तो जो सठ होता है वो तो सुधर भी सकता है लेकिन मूर्ख नहीं सुधर सकता। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि किसी को बुखार हो, डॉक्टर ने दी टैबलेट, कहा कि इसे खा लेना सही हो जाओ। बताया, खाने को उसने रख लिया, मुंह में मुंह रख। अब उसने अंदर तो लिया ही नहीं। जब तक कोई जड़ी बूटी है अंदर अंतःकरण में नहीं जाएगी उधर में, तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो महाराज सठ सुधर सकता है लेकिन मूर्ख नहीं सुधर सकता, चाहे उसे स्वयं पढ़ाने के लिए ब्रह्मदेव ही क्यों ना आ जाए। एक पई चलन दे भगत। बंद कर दे।